आज हम बात करेंगे एक नए दुष्प्रचार की, जिसमें दावा किया जा रहा है कि महात्मा गांधी को महात्मा का दर्जा अंग्रेजों ने दिया था। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ था? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। एक वरिष्ठ पत्रकार साथी, जिनकी पृष्ठभूमि हल्के दक्षिणपंथी झुकाव की रही है, उन्होंने हाल ही में 1938 में मध्य प्रांत सरकार द्वारा जारी एक परिपत्र भेजा। इस परिपत्र में निर्देश दिया गया था कि मिस्टर गांधी को अब से महात्मा गांधी कहा जाए। परिपत्र के साथ यह दावा जोड़ा गया कि मोहनदास को महात्मा बनाने का आदेश ब्रिटिश सरकार का था। लेकिन सवाल उठता है कि क्या यह सच है या यह एक और झूठा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। इतिहास की तरफ देखें तो 1937 में देश के कई प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें थीं और वे पूर्ण रूप से भारतीय प्रतिनिधित्व वाली थीं। इस दौर में अगर कांग्रेस सरकार ने कोई आदेश जारी किया तो उसका श्रेय अंग्रेजों को क्यों दिया जाए। इतिहास यह भी बताता है कि गांधी को महात्मा कहने की शुरुआत 1915 से ही हो गई थी। सवाल यह भी उठता है कि क्या ब्रिटिश सरकार को 22 साल बाद अचानक गांधी को महात्मा बनाने की जरूरत महसूस हुई। आज के डिजिटल युग में ऐसे कई यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया पेज सक्रिय हैं जो लगातार गांधी को बदनाम करने के लिए नए नए षड्यंत्र गढ़ रहे हैं। एक वीडियो में गांधी के बनाए झंडे में यूनियन जैक को दिखाकर कहा गया कि गांधी ब्रिटिश एजेंट थे। लेकिन सच्चाई यह है कि 1923 में बनाए गए इस झंडे के पीछे गांधी की रणनीति थी, जो बाद में विकसित होकर तिरंगे के रूप में सामने आई। हाल ही में एक संघ समर्थित बौद्धिक चर्चा में गांधी को लेकर सवाल उठाया गया कि जब वे भारत लौटे तो अंग्रेजी अखबारों ने उन्हें इतनी प्रमुखता क्यों दी। इस सवाल पर जवाब देने वाले विद्वान ने स्पष्ट किया कि गांधी तब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित हो चुके थे, इसलिए उनकी खबरें छपना स्वाभाविक था। लेकिन इस जवाब के बाद चर्चा को समाप्त कर दिया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भले ही ऐतिहासिक रूप से गांधी का समर्थन न करता रहा हो, लेकिन आज गांधी को प्रातःस्मरणीय बताता है। वहीं गांधी विरोधी साहित्य और दुष्प्रचार को बढ़ावा देने में दक्षिणपंथी समूह सबसे आगे हैं। सवाल यह है कि अगर संघ गांधी को सम्मान देता है, तो फिर इस तरह का दुष्प्रचार कौन फैला रहा है। गांधी को बदनाम करने की इस मुहिम में ऐसे सवाल भी शामिल किए जाते हैं, जैसे गांधी ने भगत सिंह की फांसी क्यों नहीं रुकवाई, गांधी ने विभाजन को क्यों स्वीकार किया, सुभाष चंद्र बोस को उन्होंने क्यों नहीं समर्थन दिया। इन सभी सवालों का जवाब ऐतिहासिक तथ्यों में मिलता है, लेकिन इनके पीछे छिपी मंशा सिर्फ गांधी की छवि धूमिल करना है। गांधी के खिलाफ दुष्प्रचार कोई नई बात नहीं है। उनके जीवन काल में ही उन पर कई बार हमले हुए थे। लेकिन इतिहास गवाह है कि गांधी को मिटाने की जितनी कोशिशें की गईं, वे उतने ही महान बनते गए। आज भी गांधी दुनिया के हर कोने में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। जब तक सत्य और अहिंसा की विचारधारा जीवित रहेगी, तब तक गांधी का सूरज नहीं डूबेगा। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.